हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। यानी इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सीक्वेंस का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो सपोज़ हमारे पास एक सीक्वेंस है U1, U2, U3 एंड सो ऑन। इन सीक्वेंस क्या होता है, कुछ टर्म्स का कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे पास, और वो टर्म्स कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 की फॉर्म में बढ़ते हैं। तो सपोज हमारे पास U1, U2, U3, UN और अप टू इन्फिनिटी कोई सीक्वेंस है, और अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करते हैं तो आफ्टर एडिशन हमें एक सीरीज़ मिलती है। तो हम इनफाइनाइट सीरीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज कुछ नहीं होता, इट इज़ द सम्स ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। यानी अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और अगर हम उस सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दें तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज का फॉर्म, अगर सीक्वेंस का फॉर्म U1, U2, UN है तो सीरीज का फॉर्म क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड सो ऑन। बिकॉज हमने इनफाइनाइट वर्ड यहाँ यूज़ किया है तो इसलिए ये सम भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, समेशन UN भी हम लिख सकते हैं और समेशन UN n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हमें इसके लिए कुछ एक रिमार्क चाहिए होगा, कुछ हम टर्म्स देंगे। अब हम इनफाइनाइट तक तो चीज़ों को जोड़ना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे कर करके इनका एडिशन निकालते हैं। तो अगर हम केवल पहला टर्म ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, उस सम को हम लिख रहे हैं S1। अगर हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं U1 प्लस U3 तो उस सम को हम क्या कर रहे हैं, U2। अगर हम तीन टर्म्स S2, अगर हम तीन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, S3। ऐसे ही अगर हम n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, Sn आएगा। तो हम इनफाइनाइट तक एडिशन पॉसिबल नहीं है तो हम n टाइम्स एडिशन निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके हमें पास क्या बनता है, एक सीक्वेंस मिल रहा है S1, S2, S3 एंड Sn। इस सीक्वेंस का नाम क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज। तो हम लोग ने क्या किया, पार्शियल टुकड़ों टुकड़ों में सम किया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। और ऐसे टुकड़ों टुकड़ों के सम का हमने क्या किया, एक सीक्वेंस फॉर्म किया, इसलिए सीक्वेंस को हमने डिनोट किया सीक्वेंस Sn से। और सीक्वेंस Sn क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। सो अब हम क्या करेंगे, हमें अब अपनी सीरीज का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी नेचर चेक करना है। तो कन्वर्जेंस का पहले आप एक फिजिकल मीनिंग देख लीजिए। कन्वर्जेंस का मतलब होता है सारी चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर टेंड होना। मतलब एक ही, उनका नेचर क्या है, श्रिंक होने टाइप का, एक ही चीज़ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। अगर चीज़ें फैलती हैं, यानी सीरीज़ का नेचर कैसा है, फैलने वाला या इन्फिनिटी की तरफ टेंड होने वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं उसका डाइवर्जेंट बिहेवियर। और अगर सीरीज की वैल्यू दो टर्म या तीन टर्म के बीच में वेरी करती रहती है, जैसे एक बार वैल्यू आई 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो इसका मतलब है कि उसका नेचर क्या कर रहा है, दो तीन वैल्यूज के बीच में वेरी कर रहे हैं, यानी ऑसिलेट कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम सीरीज का कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी का अभी मैंने आपको फिजिकल मीनिंग बताया। अब फिजिकल मीनिंग के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे निकालते हैं। आपने देख लिया कन्वर्जेंट यानी श्रिंकिंग, डाइवर्जेंट यानी फैलना, ऑसिलेटरी यानी दो चीज़ों या तीन चीज़ों के बीच वैरी करना। बट हम मैथ्स में तो ऐसा नहीं बोल सकते श्रिंकिंग और फैलना और सिकुड़ना, तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे करेंगे। हमने अभी एक सीक्वेंस बनाया था Sn, तो अगर इस Sn के nth टर्म की लिमिट इनफाइनाइट, अगर एक फाइनाइट नंबर आ जाए, अगर हम इस Sn की n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालें और वो एक फाइनाइट फिक्स नंबर आ जाए, तो हम बोलते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर हमारे Sn की n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारा नेचर कैसा है सीरीज का, डाइवर्जेंट। और अगर हमारी लिमिट यूनिक नहीं आ रही है, वो दो या तीन वैल्यूज दे रहा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है बट दो या तीन वैल्यूज है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी सीरीज का नेचर कैसा है, नॉन कन्वर्जेंट या ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का एक दूसरा नाम होता है नॉन कन्वर्जेंट। तो इस बेसिस पे आप सीरीज का कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट का आपने फिजिकल मीनिंग भी देख लिया और विद द हेल्प ऑफ लिमिट हम इसको कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया। तो आप पॉज करके इस सेक्शन को नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमें क्वेश्चन दिया है कि यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू इन्फिनिटी। तो हमें सीरीज को क्या लिखेंगे, समेशन UN।
और 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पार्शियल सम्स निकालेंगे। तो हम पहला टर्म लेंगे, वो क्या होगा, S1 में क्या आएगा, केवल एक टर्म यानी 1। फिर हम S2 लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, दो टर्म लेंगे, 1 + 2। फिर हम S3 लेंगे, उसमें कितने टर्म आएंगे, 1 2 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, Sn लेंगे, उसमें कितने टर्म आएंगे, n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के n टर्म्स का सम का हमें फॉर्मूला पता है, n+1/2। तो अब हम लोग को अब फिजिकल मीनिंग से तो हम नहीं बता सकते ना कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, श्रिंक हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है कि फैल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस Sn की n →∞ पे लिमिट निकाल लेंगे। इफ दे और अब हमने क्या किया, इसकी n →∞ पे लिमिट निकाला इस टर्म की, तो क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो हमने देखा बाय लास्ट रिमार्क हम लोग यूज करेंगे, तो उससे हमारी सीरीज का नेचर कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। उसमें हमारी सीरीज क्या है, 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1। तो अगर हम फिर हम लोग अब इस सीरीज का नाम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अपनी सीरीज का नाम लिखना पड़ता है। तो हम लोग अपनी सीरीज का नाम क्या लिखेंगे, UN। फिर हम लोग इसका पहला टर्म लेंगे, S1 में क्या आएगा, 5। फिर हम दूसरा टर्म लेंगे, उसमें क्या आएगा, 5 - 4। फिर हम तीसरा टर्म लेंगे, उसमें क्या आएगा, 5 - 4 - 1। अब n तो हमें पता नहीं, हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, उसमें 3 टर्म आएंगे, 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1। उससे पहले वाले में क्या आएंगे, 2 टर्म, 5 - 4। उससे और पहले क्या आएगा, -5। तो n मुझे मालूम नहीं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है कि उसके पहले के टर्म्स है। तो मेरा Sn कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा n मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो ये सम कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 0। तो अगर मेरा मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो मेरा Sn कितना हो जाएगा, 0। अगर उससे एक पहला टर्म हुआ यानी 3m - 1 हुआ, तो ये सम कितना आ रहा है, 1। तो इस केस में मेरा सम कितना आ जाएगा, 1। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 के दो पहले वैल्यू हुआ यानी 3m - 2 टाइप ऑफ नेचर का हुआ, तो मेरा सम कितना आ रहा है, 5। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो सम कितना है, 0। उससे एक पहले कितना है सम, 1। और उससे दो पहले सम कितना है, 5। तो अब मैं n →∞ पे इसकी वैल्यू निकालूंगी। तो n →∞ पे हम Sn निकालेंगे। हमें पता नहीं कि इन्फिनिटी 3 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता, तो हम कंफ्यूज हैं कि n →∞ क्या होता है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 के एक पहले का टर्म हुआ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 के दो टर्म पहले का टर्म हुआ तो आंसर क्या आएगा, 5। तो हमारा आंसर यूनिक नहीं है। अगर हमारा आंसर यूनिक नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी सीरीज का नेचर कैसा है, ऑसिलेटरी टाइप का है। तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम n →∞ पे पार्शियल सम्स की वैल्यू निकालेंगे और उसका नेचर चेक कर सकते हैं। तो आप पॉज करके इस पेज को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग एक थ्योरम करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमने क्या किया, पार्शियल सम के nth टर्म की वैल्यू निकाली, बट हमने सीरीज के nth टर्म को अभी तक डिस्कस नहीं किया। अभी हमने पार्शियल सम का nth टर्म निकाला था, बट अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज के nth टर्म को डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है और वो सीरीज का नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट है, तो उस सीरीज का nth टर्म क्या करेगा, उसकी लिमिट क्या होगी, 0। तो अगर मैं, आप एक बार और सुन लीजिए, अगर सीरीज कैसी है मेरी, कन्वर्जेंट है, तो उसकी nth टर्म की लिमिट क्या आएगी, 0। तो इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीरीज लेंगे u1 + u2 अप टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूँगी, इसका पार्शियल सम बनाऊंगी। तो पहले टर्म में क्या है, पहले S1 में क्या आएगा, u1। S2 में क्या आएगा, u1 + u3। S3 में क्या आएगा, u1 + u2 + u3। ऐसे ही मैं Sn - 1 निकाल रही हूँ। तो Sn - 1 में क्या आएगा, n - 1 तक के टर्म का टर्म सम, और Sn में क्या आएगा, n तक के सम टर्म्स का सम। तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1। अब मेरे पास क्या बन गया, ऐसे करके एक सीक्वेंस बन गया। ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। अब हमें क्या गिवन दिया है कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो मेरा सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो इस सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट क्या होगी, एक फाइनाइट नंबर होगी। मैं उसको अज्यूम कर रही हूँ कि वो लिमिट क्या होगी, m होगी। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सीक्वेंस के nth टर्म से मतलब नहीं, हमें सीरीज का nth टर्म निकालना है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज के nth टर्म की n टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे। अब आप इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाइए। तो इक्वेशन नंबर 1 से un कैसे निकलेगा, अगर मैं sn और sn-1 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो un बच जाएगा। आप सब्सट्रैक्ट करके देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, sn में से sn-1 माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, केवल un बचेगा। तो un का वैल्यू क्या होगा, sn माइनस sn-1। तो अगर मैं लिमिट को अगर दोनों साइड शिफ्ट कर दूं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn-1। तो n टेंस टू इन्फिनिटी में मैंने अभी अज्यूम क्या किया था कि मेरी लिमिट कितनी है m। अगर मैं इन्फिनिटी से एक हटा दूं, यानी n टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर मैं इन्फिनिटी -1 कर दूं तो भी वो इन्फिनिटी होगा। तो अगेन sn-1 में भी लिमिट क्या होगी, m, तो m माइनस एम विल बी 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसके nth टर्म की लिमिट क्या होती है, 0। अब इसके बेस पे हम लोग एक रिमार्क सेट करते हैं, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 है, अगर लिमिट 0 नहीं है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। मतलब हमने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया, यानी अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट क्या होगी, 0। अब मैं क्या करूँगी, लॉजिकल गेट्स या लॉजिकल जो आपके सीखे होंगे आपने लॉजिकल, उससे हम लोग देखेंगे कि अगर मेरी लिमिट 0 नहीं है तो मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हमने रिमार्क बना दिया कि अगर मेरी लिमिट 0 नहीं है तो मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ, इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमें ये शो करना है कि मेरी सीरीज 1/2, 2/3, 3/4 कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब है इसकी लिमिट 0 नहीं रही होगी बाय द थ्योरम। तो इसका पहले हम लोग सीरीज लेंगे। सबसे पहले हमारा काम होता है अपनी सीरीज को कोई नाम देना। तो मैंने अपनी सीरीज को नाम दिया है, मेरी सीरीज का नाम है समेशन un। अब मैं क्या करूँगी, इस थ्योरम के लिए मुझे सीरीज के nth टर्म को निकालना है। तो मेरे सीरीज का nth टर्म क्या होगा, un। समेशन un पूरी सीरीज होती है और पर्टिकुलर un क्या होता है, उस सीरीज का nth टर्म। तो हमने देखा कि ये कैसे, न्यूमरेटर पे फोकस करो। तो न्यूमरेटर क्या है, 1, 2, 3। तो un का न्यूमरेटर क्या होगा, n। और डिनोमिनेटर में देखो, 1 के अपॉन में 2, 2 के अपॉन में 3, 3 के अपॉन में 4। यानी हमारा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से एक ज़्यादा। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, n+1। यानी हमारा un टर्म क्या होगा, n/n+1। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगी तो मैं बस क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी विच इज़ अ अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैं क्या करूँगी, पूरे टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करूँगी। तो ऐसा करने से मेरी लिमिट क्या आएगी, 1। तो यानी अगर मेरी लिमिट 0 नहीं है तो मेरी सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस थ्योरम। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार अपनी सीरीज़ का nth टर्म निकाल पाएँ या पार्शियल सम निकाल पाएँ। तो इन सब में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार पार्शियल सम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ या ये थ्योरम लगा पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अपने AP, GP बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारी GP का नेचर कैसा होता है। GP क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में बढ़े। तो मैंने अगर एक GP ली है, 1 से स्टार्ट हो रही है, r² एंड r³ r⁴, यानी जो r के मल्टीपल्स में बढ़ रही है। इस r को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो हमें अब चेक करना है कि हमारी GP भी एक इनफाइनाइट सीरीज हम ले रहे हैं, तो GP भी बोल सकते हैं और हम इसको ज्योमेट्रिकल सीरीज भी बोलते हैं। तो अगर हमारी GP यानी मॉड r का वैल्यू <1 है तो मेरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर r का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो मेरी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर मेरी r की वैल्यू क्या है, <-1, तो सीरीज का नेचर कैसा होगा, ऑसिलेटरी। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होता है, अपनी सीरीज को नाम देना। तो सबसे पहले मैंने अपनी सीरीज को नाम दिया है समेशन un। अब मैं क्या करूँगी, पार्शियल सम से इसको प्रूफ करूँगी। तो पहले टर्म s1 में क्या आएगा, 1। s2 में क्या आएंगे, केवल 2 टर्म, s2 प्लस r। थर्ड टर्म में क्या आएगा, 1 + r + r²। ऐसे ही n में क्या होगा, 1, 2 में क्या आ रहा था, r तक, 3 में क्या आ रहा है, r² तक। तो Sn में क्या आएगा, r-1 तक। तो अब हम लोग अलग अलग केसेस लेंगे। पहले केस में हम लोग देख रहे हैं कि मॉड r <1 है। अगर r का वैल्यू <1 है तो अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालूँ तो वो लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो हम लोग जानते हैं कि बाय
सम ऑफ आर एट टर्म ऑफ जी पी वो कितना होता है, इफ आर लेस देन 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लूँगी और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इस टर्म की वैल्यू निकालूंगी। तो ये वाला टर्म हमने देखा कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे आर लेस देन 1 के लिए क्या होगा, 0 बाय दिस रिमार्क। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस आर विच इज़ अ फाइनाइट टर्म। सो आर लेस देन 1 के लिए हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास फाइनाइट टर्म आता है तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि r ग्रेटर देन 1 पे क्या हो रहा है। तो अगर r ग्रेटर देन 1 है तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो एस एन क्या होगा, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये किसका केस हुआ, r ग्रेटर देन 1 पे इसका नेचर कैसा हुआ, डाइवर्जेंट। अब हम लोग लेंगे r इक्वल्स टू 1। तो अगर r इक्वल्स टू 1 है तो एस एन क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूंगी तो क्या आएगा, n। तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं एस एन की तो इस केस में क्या होगी, इन्फिनिटी। तो अगेन r इक्वल टू 1 पे मेरा नेचर कैसा हुआ, डाइवर्जेंट। अब हम लोग देखेंगे कि r का वैल्यू जब लेस देन -1 है, यानी ये -1 के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, यानी ये टोटली क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो r लेस देन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो, एंड रो का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तभी तो ये निगेटिव वैल्यू होगी। तो उस केस में हमारी वैल्यू r टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम नहीं कि इन्फिनिटी इवन होता है कि ऑड। अगर ये इवन होगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। अगर ये ऑड होगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मैं एस एन निकालूँ तो 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, मैं इसको रो के फॉर्म में सब्सिट्यूट कर दूंगी। अगर मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालूँ तो मुझे नहीं मालूम इन्फिनिटी इवन होता है कि ऑड। तो मेरे पास दो लिमिट आ रही है, एक बार प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एक बार माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो उस r लेस देन -1 के लिए मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी टाइप का होगा। तो आपने इजीली देख लिया कि मेरे सीरीज का r की वैल्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो r इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, और लेस देन -1 पे ऑसिलेटरी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।